आपको मालूम है बुद्ध के आखिरी वर्ड्स क्या थे जस्ट बिफोर डेथ? जब बुद्ध मरे हैं तो आनंद उनका एक परम शिष्य था, और मेरे ख्याल से उनका शायद चचेरा भाई भी था, लेकिन उनका सबसे परम शिष्य था। और कहते हैं आनंद ने कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा, वो सोता भी उनके साथ था। तो कहता था कि हम कभी भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारी परछाई बन के तुम्हारे साथ रहेंगे। और आपको मालूम है कि जो बुद्ध का धर्म की जो किताब है धम्मपद जिसको कहते हैं, धम्मपद किसने लिखी है? बुद्ध ने तो कुछ लिखी नहीं थी। बुद्ध तो सिर्फ बोलते रहे थे। और बुद्ध के जो शिष्य थे उसमें बहुत सारे शिष्य तो ऐसे थे जो खुद बुद्ध के लेवल पे पहुंच गए थे, तो उनके लिए तो बुद्ध की सारी बातें निरर्थक हो गई थी। उनको तो याद ही नहीं था कि बुद्ध ने कहा क्या, क्योंकि जो खुद ही उस लेवल पे पहुंच गया है अब वो क्यों याद रख। मैंने कहा ना कि जो आदमी उस लेवल पे पहुंच जाएगा वो गुरु को भी भूल जाएगा। गुरु भी अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो भूल ही गए कि बुद्ध ने क्या कहा था। और फिर वो लोग थे, बड़ी भीड़ थी, जमात थी कि जिन्होंने बुद्ध की बातें सुन तो ली थी लेकिन अपने फिल्टरिंग माइंड से फिल्टर कर करके समझी थी। तो जैसे बुद्ध ने कहा कि हमारी कोई मूर्ति ना बनाए, हमारी कोई फोटो ना लगाए कभी भी। तो बुद्ध की तो मूर्तियां सबसे ज्यादा दुनिया में बनती हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी की मूर्तियां बनती हैं तो वो बुद्ध की बनती हैं। तो कौन लोग बना रहे हैं? ये वही लोग बना रहे हैं जो बुद्ध की बातों को सुन तो रहे थे लेकिन अपने फिल्टरिंग माइंड से उसको फिल्टर कर करके निकाल रहे थे कि इसमें इसका मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे लिख सकते हैं धम्मपद, क्योंकि हमने तो वही समझा जो हमारा माइंड हमको समझा सकता था। आनंद वो इंसान था जिसने बुद्ध की सारी बातों को एक एक शब्द बिल्कुल रट रखा था। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने पहले ये कहा, फिर ये कहा, फिर ये कहा। और आनंद ने पूरा धम्मपद लिखा है। तो आनंद जब बुद्ध की मृत्यु हो रही थी तो उनके पास बैठ के रो रहा था और उसने कहा कि अब हमारा क्या होगा। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा क्या होगा, जब 40 साल हमारे साथ रहे हो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तो अब तुम किस बात के लिए रो रहे हो। तो आनंद ने कहा कि नहीं कुछ तो बताइए। तो बुद्ध ने आखिरी बात कही है, अप दीपो भव, बी योर ओन लाइट, बी योर ओन गुरु। अगर आप ही नहीं जागोगी, आप कहोगे कि नहीं हमको तो दूसरों के सहारे चलने की आदत पड़ गई है, अब तो हम, एक छोटा बच्चा है वो गोद में चलता है, अब वो 60 साल का हो गया है, वो कहीं जाना होता है तो हाथ बढ़ा देता है कोई गोद में ले ले हमको। तो आप कहोगे कि माथा फोड़ लोगी कि दुर्भाग्य है ऐसा बच्चा कि जो 60 साल की उम्र में भी अपने पैरों पे नहीं चल पा रहा है। तो जो बात बुद्ध ने कही थी, उन्होंने कहा था अप दीपो भव, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि एक दिन वो आएगा, वो आना चाहिए कि आपको किसी से कोई सलाह मशवरा करने की जरूरत ना पड़े। यू बिकम योर ओन मास्टर। हाँ, ये है कि आप कहोगे हमने ठान रखा है कि हम तो बनेंगे ही नहीं, तो वो अलग बात, हम तो कभी वहां पे जाएंगे ही नहीं, हमको चाहिए ही नहीं वो चीज, एक्सॉल्टेड कॉन्शियसनेस। वही वो नशे वाली बात ना, वो 2 पैक के नशे वाली। आपको जब ऐसा नशा अच्छा लग रहा है तो ठीक है, लेकिन मैडम बता दें वो भी एक नशा है अलग लेवल का। वो 2 पैक का नहीं, वो 200 पैक का है, संसार का जो है। नहीं, जो सन्यास का नशा। अच्छा, सन्यास का नशा। जो जिसने, ओशो कहते हैं कि जिसने परमात्मा की शराब पी ली, फिर वो छोटी मोटी शराब से उसका काम नहीं चलेगा। 15 पॉइंट्स प्रोग्राम जिसके बारे में हम इतने डिस्कशंस करते आ रहे हैं, हम फाइनली उसके ऊपर एक हाईलाइट डालें कि क्या है ये 15 पॉइंट्स प्रोग्राम। बिल्कुल। तो मैडम पहला पॉइंट है कि अपने खाने को कंट्रोल करो। दूसरी चीज है कि रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करो। क्या एक्सरसाइज आपको करनी है, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि 1 घंटा एक्सरसाइज करो। तो मैडम थर्ड पॉइंट है योगा। योगा एक एक्सरसाइज नहीं है, योगा बहुत बड़ी चीज है। और चौथा पॉइंट है कि अपनी एक दिनचर्या बनाएं और उसको फिक्स रखें, बिल्कुल फिक्स डिसिप्लिन, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। 5वीं चीज है कि अपनी नींद को पूरी करें, 8 घंटे की नींद को पूरी करें, दुनिया में कुछ भी होता रहे। छठा पॉइंट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, उसके बारे में लोग बातें कम करते हैं क्योंकि उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, वो है टू हैव ए स्ट्रॉन्ग सेक्स लाइफ। 7वां पॉइंट है कि डू व्हाट यू लव डूइंग, अपने पैशन को फॉलो करो। 8वां पॉइंट है टू हैव ब्रेक्स, काम से छुट्टी लो और कहीं निकल जाओ घूमने अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। 9th पॉइंट, अब लोग 9वें पॉइंट पे आ गए हैं, वो है टू हैव ह्यूमर। 10वीं बात है कि दोस्तों के साथ संबंध निभाइए। 11वां पॉइंट है कि अपनी ड्यूटीज को सिंसियरली परफॉर्म करिए, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 12वां पॉइंट है टू बी सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने ऊपर निगाह रखो, सिर्फ अपने ऊपर निगाह रखो। तुम्हारा जीवन वैसे ही है जैसी तुम हो। 13वां पॉइंट है मैनेज द माइंड,
14th पॉइंट है टू हैव ए गुरु, और 15वां पॉइंट है जो असली पॉइंट है, असली पॉइंट 15वां ही पॉइंट है, लास्ट वाला, टू नो हु यू आर, अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। Effortless Health by Dr. Vipin Mishra.